हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एजुकेशन एकेडमी में। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के अंक के प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। प्रश्न नंबर 1 है 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनंत से आवेश लाना पड़ रहा है हमें, और आवेश जो लाना पड़ रहा है वो है हमें 3.2, यानी Q बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। कितना कार्य करना पड़ा? W बराबर हमें दिया गया है 1.6 गुणा 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, हमें निकालना है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए फार्मूला होता है V बराबर W/Q। तो V बराबर हो जाएगा, W की वैल्यू रख दें 1.6 गुणा 10 की पावर -4 बटे Q का वैल्यू रख दें 3.2 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 1/2 गुणा 10 की पावर -4 ऊपर पहले से हैं, और -7 ऊपर जाएंगे तो +7 घाते हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 से 1 को भाग देंगे 0.5 इंटू 10 की पावर +3, या इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर 2 वोल्ट। प्रश्न नंबर 2 है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु हैं जो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर, उनके बीच विभवांतर जो है वो 50 वोल्ट का है। यानी दो बिंदु के बीच विभवांतर हमें दिया है डेल्टा V 50 वोल्ट। ठीक है, कितना आवेश ले जाना है इन दोनों बिंदुओं के बीच? 2 कूलम आवेश जो है हमें इन दो बिंदुओं के बीच ले जाना। तो Q बराबर हो जाएगा हमारा 2 कूलम। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है डेल्टा V बराबर W/Q। तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ, सॉरी W बराबर आ जाएगा आपका डेल्टा V इंटू Q। तो डेल्टा V का मान 50 वोल्ट है और आवेश का मान 2 कूलम है, तो 50 दूनी 100 जूल। ठीक है, तो उन दो बिंदुओं के बीच आवेश 2 कूलम आवेश को ले जाने में आपको 100 जूल कार्य करना होगा। प्रश्न नंबर 3 है 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो दो बिंदु हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। मान लो पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु V है। ठीक है, अच्छा, पहले बिंदु का विभव जो है यानी VA 10 वोल्ट है। ठीक, और दूसरे बिंदु का विभव हमें निकालना है, VV निकालना है, इस बिंदु पे विभव निकालना है, तो ये हमें निकालना है। अच्छा, 5 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में Q का मान कितना? 5 कूलम आवेश। कितना कार्य करना पड़ता है? W बराबर 25 जूल। तो दूसरे बिंदु पर विभव निकालेंगे, क्या करेंगे? V माइनस V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। तो V का हमें मान नहीं पता है, और V ये 10 कूलम बिंदु A पर विभव 10 वोल्ट है, और W का मान 25 जूल, और आवेश आपका 5 कूलम, 25, तो ये V माइनस 10 बराबर 5, या V बराबर 5 + 10, यानी कि V बराबर हो जाएगा आपका 15 वोल्ट। यानी दूसरे बिंदु पर विभव जो है आपका वो 15 वोल्ट है। प्रश्न नंबर 4 है
5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः 10 वोल्ट और -10 वोल्ट हैं। एक कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी, ए बिंदु और बी बिंदु। बिंदु ए पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है, बिंदु बी पर जो विभव है वो -10 वोल्ट है। ठीक है, एक कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहा है, तो क्यू का मान हो जाएगा 1 कूलम। ठीक है, कितना कार्य करना होगा वो हमें निकालना है। तो वी माइनस वी इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे हम W/Q। वी का मान है -10, बिंदु ए पर विभव 10 वोल्ट बराबर W का मान हमें ज्ञात करना है, Q का मान है 1 कूलम। ये हो जाएगा आपका -20, इधर हो जाएगा 1 से W को भाग करेंगे तो फिर भी W आएगा, यानी कि -20 जूल कार्य हमें करना होगा। प्रश्न नंबर 5 है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गोले की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है, गोले को हमने जो है 1 कूलम आवेश दिया, तो Q बराबर हो जाएगा 1 कूलम। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी गोले को हम अगर आवेश देंगे तो उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान हो जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालने के लिए। V बराबर 1/4πε0 Q/R। यहाँ वैल्यू जानते ही हम, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू 1 कूलम और R की वैल्यू 1 × 10⁻²। 1 से 1 को भाग करें 1 ही आएगा, यानी कि 9 × 10⁻9। घाते नीचे से 2 ऊपर पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। ये आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आवेश का मान दिया है Q बराबर 2 × 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, और इससे जो है 18 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला लगा देंगे। V बराबर 1/4πε0, क्योंकि वायु है इसलिए K का मान 1 हो जाएगा, तो केवल इतना ही लिख दें 1/4πε0 Q/R। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हम जानते ही। Q का मान दिया है 2 × 10⁻⁻4 बटे R का मान 18। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 2 से 2 काट देंगे। अब बचा यहाँ 10⁻9 × 10⁻⁻4, या ये हो जाएगा 10⁻9 - 4 या 10⁻5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 7 है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रोटॉन पे आवेश दिया भी है, Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो R बराबर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिख सकते हैं मीटर में 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए 1/4πε0 Q/R। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ये 1.6 × 10⁻⁻19 और R का मान 1 × 10⁻⁻10। इसको इकट्ठा करेंगे 9 × 1.6 घाते देखो 9 - 19
नीचे से घाते माइनस की 10 ऊपर पहुँची प्लस की 9 प्लस की 10 तो 16 9 में 144 यानी ये हो जाएगा 14.4। घाते बची हमारी 10 और 9 19 प्लस के और माइनस के 19 यानी घाते तो हो गई 0। ये बचा आपका 14.4 वोल्ट। प्रश्न 8 है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी कि ये एक वर्ग है और इसकी भुजा जो है, प्रत्येक भुजा जो है 2√2 मीटर है और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश रखा हुआ है और हमें इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना लिया। तो ये कोई वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 2√2 मीटर है। अच्छा, हमें केंद्र पर निकालना है। केंद्र पर निकालने के लिए किसी एक शीर्ष से इसके केंद्र तक की दूरी चाहिए। तो त्रिभुज VCD में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ये कोण 90 अंश का है। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, यानी कि हम BD निकाल सकते हैं। तो BD के लिए क्या आएगा, BD कर्ण है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों ही समान है। तो ये हो जाएगा VD इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी BD बराबर आ जाएगा आपका 16 या BD बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और हमें चाहिए दूरी जो है वो केंद्र O से, तो OB और ये समस्त दूरियां बराबर होंगी, O से B तक की, O से A तक की, O से D तक की, O से C तक की, यानी OA बराबर होगी OB के, बराबर होगी OC के और बराबर होगी OD के। और ये सब जो दूरियां होंगी वो पूरी BD की आधी होगी, यानी BD/2। तो BD 4 है तो ये आएगा आपका 2 से भाग करेंगे 2 मीटर। केंद्र O पे हमें निकालना है वैद्युत विभव और सभी शीर्षों पे जो है समान आवेश रखा हुआ है और सभी शीर्षों से बिंदु O तक की दूरी समान है। इसलिए केंद्र O पर जो विभव होगा वो उन सबका योग होगा। केंद्र O पर परिणामी विभव किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश के कारण जो विभव होगा उसका 4 गुना हम कर लें, क्योंकि सभी शीर्षों के कारण पर जो आवेश रखा है उनके कारण वैद्युत विभव समान होगा। तो ये हो जाएगा आपका VO बराबर VA प्लस BV प्लस BC प्लस BD और ये सभी जो हैं वो समान आएंगे। इनको O पर जो है 4 × VA कर सकते हैं आप। तो VO बराबर 4 × केंद्र O पर शीर्ष A के कारण विभव बिंदु आवेश का वैद्युत को फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0 Q/R और R की जगह ये दूरी हम आपकी OA लिख सकते हैं। ठीक है, तो VO बराबर 4 × ये इसका मान लगा देंगे 9 × 10⁻9, क्योंकि वैल्यू 2 × 10⁻6 दिया गया है और V की दूरी O से A तक की दूरी 2 मीटर है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा B बराबर 9 × 36 10⁻9 - 6 या VO बराबर 36 × 10⁻3, ये इसको लिख लेते हैं हम 3.6 × 10⁻4। प्रश्न नंबर 9 में एक वर्ग दिया है और इस वर्ग के केंद्र पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और इसके शीर्षों पे भी आवेश रखे हुए हैं और भुजाओं के मध्य बिंदु पर भी आवेश रखा हुआ है। इन सभी आवेश के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा, इसकी जो भुजा दी गई है वो 2D दी गई है। तो इस भुजा का जो मध्य बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी D होगी, क्योंकि पूरी दूरी 2D है तो ये आधी दूरी D होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक की दूरी 2D है तो इस भुजा का जो मध्य बिंदु पे -5 की आवेश रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D होगी। ठीक है,
अच्छा ये दूरी डी है तो ये भी दूरी जो है वो डी होगी। ठीक ठीक उसी प्रकार जब ये दूरी डी है तो ये भी दूरी जो है वो डी होगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ये दूरी डी है, इतनी डी है दूरी, ठीक उसी प्रकार से ये दूरियां भी डी होगी। ठीक है। अच्छा शीट्सों पे जो रखे हुए हैं, जैसे -4 क्यू रखा है, यहाँ रखा हुआ है, तो इसके कारण बिंदु P तक की दूरी जो है वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसको हमने इससे मिला दिया, इसको मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये दूरी जो है वो भी डी है, क्योंकि नीचे वाली दूरी ये कितनी है, डी है, तो ये दूरी डी है और ये भी दूरी डी है। तो ये यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, यानी कि ये जो दूरी आएगी वो आएगी आपकी d√2। ठीक है। तो सभी शीर्षों से जो है बिंदु P तक की दूरी d√2 होगी, और मध्य बिंदु पर जो भुजाओं के मध्य बिंदु पर शीर्ष जो आवेश रखे हैं इनसे बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, d होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम क्या करेंगे, इन सभी शीर्ष आवेशों के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। तो -4Q आवेश के कारण P पर विभव क्या हुआ, मान लो V1 है तो 1/4πε0 -4Q दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो d√2 होगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो है -2Q आवेश का कारण निकाल ले रहे, P पर विभव, ये मान लो V2 है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 -2Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो d है। ठीक है। इसको आप क्या निकालेंगे, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण P पर विभव, तो ये हो जाएगा आपका V3 1/4πε0 +Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो d√2। ठीक है। इसी प्रकार से अब निकाल लेंगे हम, यहाँ आ जाए -5Q आवेश के कारण P पर विभव, तो V4 1/4πε0 -5Q दूरी यहाँ से यहाँ तक की d है। ठीक अब यहाँ आ जाओ सीट्स, यानी कि +4Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये मान लो V5 है तो ये आ जाएगा 1/4πε0 +4Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही d√2 होगी। अब यहाँ आ जाओ, मध्य बिंदु पे रखा हुआ है -2Q आवेश के कारण P पर विभव, ये मान लो V6 है 1/4πε0 -2Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई d। अब आ जाओ इस वाली सीरीज पे जहाँ -Q आवेश रखा है, तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये मान लो V7 है तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 -Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई d√2, तो +5Q आवेश के कारण P पर विभव, ये हो जाएगा V8 मान लो आपका 1/4πε0 5Q/d वोल्ट। ठीक है। सभी विभव जो है वो वोल्ट में होगा, ये भी वोल्ट में होगा।
और सब आगे भी। अब क्या करेंगे, हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लें। क्योंकि अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8। ठीक है, सबकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा, एक भी चीज़ कॉमन है सब में, 1/4 सामने आया तो ये पहले ही कॉमन ले लिया हमने, मान रखने से पहले ही 1/4 ठीक है। अब बचा क्या, V1 में माइनस का 4q/d√2, V2 में माइनस का 2q/d, V3 में q/d√2, V4 में माइनस का 5q/d, V5 में 4q/d√2, V6 में माइनस 2q/d, V7 में माइनस q/d√2, 8 में प्लस 5q/d। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये माइनस का और ये प्लस का सेम वैल्यू। अच्छा, जे प्लस का और जे माइनस का सेम वैल्यू, ये माइनस का और ये लास्ट वाला प्लस का, ये सेम वैल्यू। अब बचा क्या, वो हम आगे देखते हैं अगले पेज पे। तो b बराबर, अंदर बचा आपका 1, बाहर बचा 1/4πε0 अंदर बचा माइनस 2q/d प्लस माइनस का 2q/d। तो ये जोड़ के हो जाएंगे आपके 1/4πε0 माइनस 2q/d और माइनस 2q/d माइनस 4q/d।